नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान का किया शुभारंभ। कहा, बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण से सतत विकास के साथ आर्थिक गतिविधियों को मिलता है बढ़ावा। भारतीय डाक विभाग ने स्वतंत्रता सेनानी मातमुर जामो, मोजे रिबा और मोजी रिबा के नाम पर जारी किए स्मारक डाक टिकट। परिजनों ने भारतीय डाक विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, यह स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। देश भर में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है महाअष्टमी का पर्व। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने देशवासियों को दुर्गा पूजा की दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान का शुभारंभ किया और भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन में नए प्रदर्शनी परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने नए प्रदर्शनी परिसर मॉडल को भी देखा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे को गति शक्ति प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह मास्टर प्लान सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा, हितधारकों को साथ लाने तथा परिवहन के साधनों को एक साथ जोड़ने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि यह समय शासन का विस्तार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रगति के लिए इच्छा शक्ति, कार्य, धन उपलब्ध कराना, योजना और प्राथमिकताएं आज मंत्र है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचे निर्माण से सतत विकास होते हैं और आर्थिक गतिविधियों तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। श्री मोदी ने कहा कि गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान निवेशकों और देश की नीति निर्माण में शामिल सभी हितधारकों को विश्लेषणात्मक और निर्णय लेने का माध्यम भी प्रदान करेगा। सरकार को प्रभावी योजनाएं और नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। देश की प्रगति की गति को भी शक्ति देने का शुभ कार्य हो रहा है। ये समय भारत की आजादी के 75 वर्ष का है, आजादी के अमृत काल का है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। ये नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस नेशनल प्लान से गति शक्ति मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान गति शक्ति देगा। भारतीय डाक विभाग ने आज स्वतंत्रता सेनानी मातमुर जामो, मोजे रिबा और मोजी रिबा के नाम पर 3 स्मारक डाक टिकट जारी किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता सेनानी मातमुर जामो के पैतृक गांव ईस्ट सियांग जिले के यांगरूंग में उनकी जन्मस्थली, मोजी रिबा और मोजे रिबा की जन्मस्थली लेपारादा जिले के दारी विलेज में आयोजित कार्यक्रम में उनके परिजनों की उपस्थिति में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। स्वतंत्रता सेनानी मातमुर जामो, मोजी रिबा और मोजे रिबा के परिजनों ने भारतीय डाक विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि यह स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। मुझे तो यहाँ यांगरूंग के लिए भेजा गया है, तो ये स्पेशल कवर है टू कमेमोरेट कुछ जो भी पर्सनालिटीज होता है, इवेंट होता है, उसको जो ऑफ इम्पोर्टेंस
तो उसको हम लोग इट्स रिलीज्ड, सो इट इज रेयरली रिलीज्ड। ऐसा नहीं कि हर बार रिलीज होता है, बट हम लोग इसको रेयरली अनलिमिटेड एडिशंस होता है। सो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द इंडिया इन ऑल द पोस्ट ऑफिसेस। आफ्टर टुडेज रिलीज इट विल बी अवेलेबल इन ऑल द पोस्ट ऑफिसेस अक्रॉस इंडिया। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अरुणाचल डिवीजन का तरफ से ये कोशिश है कि हम और भी इनके बारे में जो है सारा दुनिया को बताएं थ्रू स्पेशल कवर। फर्स्ट टाइम कि एक साथ हमने तीन ये स्पेशल कवर रिलीज किया, कभी हम ऐसा नहीं किया था। तो इस बार तो मोजे रिबा एंड वन ऑफ हिज कंटेम्पररी मोजे रिबा। आज देश भर में महाअष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। नवरात्रि का 8वां दिन मां दुर्गा के गौरी स्वरूप को समर्पित होता है। श्रद्धालु विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने देशवासियों को दुर्गा पूजा के अवसर पर शुभकामनाएं दी है और अपने संदेश में कहा है कि देवी दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। राज्यपाल ने कहा है कि दुर्गा पूजा बुराई और अच्छाई की जीत का उत्सव है और मां दुर्गा के 9 स्वरूप जीवन और प्रकृति से जुड़ाव के विभिन्न पक्षों पर प्रतिनिधित्व करते हैं। पापुम-पारे जिले के दोईमुख बाजार क्षेत्र में लगे दुर्गा पूजा पंडाल में आज सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए उमड़ रहे हैं। इस चीज़ को होने के लिए, और दोईमुख का दुर्गा पूजा सिर्फ दुर्गा पूजा किसी एक जाति विशेष को लेके नहीं होता है। हम लोग पूरे समाज के अच्छाई के लिए प्रार्थना करते हैं और पूरे दोईमुख का भला हो, अच्छा हो, इसके लिए। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में दुर्गा पूजा का त्योहार कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जा रहा है। स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग और पासीघाट नगर पालिका परिषद के पार्षदों ने दुर्गा पूजा पंडालों में जाकर लोगों से सतर्कता के साथ त्योहार मनाने की अपील की। श्री मोयोंग ने लोगों को दुर्गा पूजा और दशहरा की शुभकामनाएं देते हुए समाज में सुख शांति और आपसी भाईचारे की कामना की। जो हम सदियों से सेलिब्रेट करते आ रहा है दुर्गा पूजा, और जिस स्थान में हम अभी है ये पासीघाट का बालाजी मंदिर का है, जो 1950 आर्टक्वेक का बाद बना हुआ है। जो अभी हमारा जो बालाजी मंदिर का नाम सब पासीघाट जाना जाता है। तो मेरा तरफ से, मेरा पासीघाट का सिटीजन का तरफ से आप सभी को हैप्पी दुर्गा पूजा। और हमेशा हम लोग इसी ढंग से मनाते आ रहा है। सिर्फ 2020 को लेकर इस साल भी हम लोग कोविड के लिए थोड़ा SOP मेंटेन कर रहा है, फिर भी हमारा जितना भी सिटीजन है पासीघाट का, सब सिटीजन को लेकर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज शुरू है और 15 का हमारा मूर्ति का विसर्जन है। उसी के साथ में आपसे मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में सभी खेलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान में राज्य सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में स्टेडियम और अन्य जरूरी खेल सुविधाओं का विकास प्राथमिकता से किया जा रहा है। तो इस बार जो चैंपियनशिप अरुणाचल कबड्डी टीम फर्स्ट एवर और टीम मैच में हम लोग ने चैंपियनशिप लाया। तो इसके लिए हम लोग CM साहब को मिलने गया। CM साहब ने बहुत बधाई दिया और कंग्रेचुलेट किया। और हम लोग को जो आने वाला दिन में CM साहब ने जो अरुणाचल कबड्डी एसोसिएशन को बहुत प्रमोट करने के लिए आश्वासन दिया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स। और हमारा टीम को बहुत एक पावरफुल इनकरेजमेंट दिया CM साहब ने। और बाकी जो है फैसिलिटेट करना है हम लोग को। 3 पॉइंट जो हम लोग ने दिया CM साहब को, जस्ट जो हम लोग का ग्रीवेंसेस को प्लेस किया। तो CM साहब ने उसको वो एश्योरेंस किया है जो कंसर्न जो मिनिस्टर है, तो इनसे बात करके उनको डिस्कस करने के लिए बोला। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतुम ने कहा है कि क्षेत्र में डाइस, हाउजी, पोकर सहित जुए से संबंधित गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त ने लोगों से जुए पर लगे प्रतिबंध का पालन करने की अपील करते हुए पुलिस अधीक्षक और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से गैर कानूनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा है।
ईएसी दातुम गादी के नेतृत्व में पुलिस दल ने ईटानगर के आबोतानी कॉलोनी और डीएनजीसी रोड से पेट्रोलिंग के दौरान गैम्बलिंग की सामग्री बरामद की। को मना करता है कि यहाँ पूजा का दिन में जहाँ पैसा लगा के गेम जो होता है, ये एक कानून का जो मना जब है, उसमें क्या होता है कि आपको हमारा जो गलती अगर पाया जाता है तो एनी मजिस्ट्रेट इसको। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी भूला भाई देसाई के बारे में। आज स्वाधीनता सेनानी और प्रसिद्ध वकील भूला भाई देसाई की जयंती है। वो आजाद हिंद फौज के 3 सैनिकों के बचाव के लिए याद किए जाते हैं, जिन पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। भूला भाई देसाई का जन्म 13 अक्टूबर 1877 को हुआ था। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग के साथ शुरू किया। वे प्रारंभ में भारतीय मामलों में ब्रिटिश प्रभाव के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने केवल यूरोपीय लोगों वाले साइमन कमीशन का विरोध किया। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह के बाद ब्रिटिश सरकार की पूछताछ में उन्होंने गुजरात के किसानों का प्रतिनिधित्व किया। इस संघर्ष में उन्हें महत्वपूर्ण सफलता मिली। देसाई 1930 में औपचारिक रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने स्वदेशी सभा बनाई और 80 कपड़ा मिलों को इसमें शामिल होने के लिए मनाया। इसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी सामान का बहिष्कार करना था। अंग्रेजों ने स्वदेशी सभा को अवैध घोषित कर दिया और भूला भाई की गतिविधियों के कारण 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब कांग्रेस कार्यकारिणी का पुनर्गठन हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर भूला भाई को कार्यकारिणी में शामिल किया गया। नवंबर 1934 में भूला भाई को गुजरात से केंद्रीय विधानसभा के लिए चुना गया। बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद भूला भाई जीवन भर स्वाधीनता संघर्ष और राष्ट्रवादी आदर्शों के लिए प्रतिबद्ध रहे। मातृभूमि के लिए प्रेम और अदम्य भावना के लिए भूला भाई देसाई को शत शत नमन। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश भर में 96 करोड़ 45 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 50,63,000 से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 15,823 नए रोगियों का पता चला। देश में 2,07,653 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में स्वस्थ होने की दर 98.06% हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 13,25,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 18 नए मामले सामने आए और 14 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 236 है। राज्य भर में सोमवार को कोविड जांच के लिए 1,643 सैंपल एकत्र किए गए। टीबी हारेगा देश जीतेगा के स्लोगन के साथ ईस्ट सियांग जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस बीमारी के उन्मूलन के जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिले के यांगरुंग में आयोजित 6 रोग जन जागरूकता अभियान के दौरान स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग, वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर डी रैना, स्कूली शिक्षा उपनिदेशक ओधुक ताबिंग सहित कई अधिकारी मौजूद थे। कि सिम्टम क्या है? सिम्टम है कॉफ, उसके बाद रात को या शाम को आपका पसीना निकलेगा। यूजुअली वो लोग आगे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें।
कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।